कृष्ण, राधे राधे। संस्कारों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस समय। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। पूरा वीडियो आप अवश्य देखें, जिससे कि आप अपने बच्चों के नाम रख सकें शास्त्र विधि के अनुसार। टिंको टिंको पिंको लिंको खिंटो ऐसे नाम ना रखें, नहीं तो बच्चों का जीवन बिगड़ जाएगा। अभी तो आपको अच्छा लगता है, छोटे हैं, परंतु उनका जीवन बिगाड़िए नहीं। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। कैसे नाम रखना चाहिए, पुत्री रत्न का जन्म हुआ है तो क्या नाम रखें, पुत्र का जन्म हुआ है तो क्या नाम रखें, पूरा वीडियो आप देखें। और हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको जानकारियां प्राप्त होती रहें शास्त्र के अनुसार। आइए आरंभ करते हैं। नामकरण संस्कार का महत्व। यह समस्त चराचर जगत जो है नाम रूपात्मक है। संसार में जितने भी प्राणी तथा वस्तुएं हैं, सबका कोई ना कोई रूप है और कोई ना कोई नाम है। बिना नाम का कोई भी नहीं है। बिना नाम के वस्तु की पहचान ही नहीं हो सकती। लोक व्यवहार की सिद्धि बिना नाम के संभव भी नहीं है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति पहले मिलता है तो सर्वप्रथम नाम पूछने पर ही उसे जाना जा सकता है कि कौन है। पिता का नाम क्या है, निवास स्थान का नाम क्या है। इस प्रकार नाम से ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। कल्पना कीजिए कि जन्म लिए हुए बालक या बालिका का नाम ना रखा जाए तो कैसे उसे पुकारा जा सकता है। पशु पक्षी भी अपना नाम सुनकर उल्लसित उत्कंठित होते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं। नाम की महिमा से अगुण अगोचर भी सगुण साकार हो जाता है। भगवान के तो अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं। आचार्य बृहस्पति बताते हैं कि नाम अखिल व्यवहार एवं मंगलमय कार्यों का हेतु है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है। इसी से नाम कर्म अत्यंत प्रशस्त है। भगवान तथा संतों के नाम की महिमा तो इतनी अधिक है कि नाम लेते ही पूर्ण की प्राप्ति हो जाती है। और कलिकाल में तो नाम की कितनी महिमा गाई गई। भगवान नाम की तो महिमा अवर्णनीय है। नामी से भी नाम की महिमा अधिक है। नाम के द्वारा देखिए, बानरों ने पुल बना दिया भगवान राम का नाम ले लेकर। इसी कारण जातक का नामकरण संस्कार किया जाता है। और नामकरण संस्कार अवश्य करना चाहिए। उल्टा सीधा नाम कभी नहीं रखना चाहिए। स्मृति संग्रह में बताया गया है कि व्यवहार की सिद्धि, आयु एवं ओज की वृद्धि के लिए नामकरण संस्कार करना अति आवश्यक होता है। नामकरण संस्कार का समय क्या? जब बच्चा हो जाए, जन्म ले ले, घर में किस समय करना चाहिए नामकरण संस्कार? नामकरण संस्कार कब करना चाहिए, इस संबंध में गृह सूत्रों में व्यवस्था दी गई है। आचार्य पारस्कर ने बताया है कि दशम्याम उत्थाप्य ब्राह्मणान भोजित्वा पिता नाम करोति। इसमें 3 बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात है
यह संस्कार 10वें दिन की रात्रि के व्यतीत हो जाने पर 11वें दिन होता है। पहले 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वस्त्र अलंकार दक्षिणा देकर उनको खूब प्रसन्न करना चाहिए। तीसरी बात है कि बालक का नाम कर्ण पिता करता है। बालक का नाम कर्ण पिता करता है। कदाचित पिता उपस्थित ना हो तो पितामह, चाचा आदि भी यह संस्कार कर सकते हैं। 10वें दिन तक जनना शौच रहता है। 10वें दिन तक जनना शौच रहता है और अशौच में नामकरण नहीं होता। अतः अशौच की निवृत्ति हो जाने पर 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। व्यास स्मृति में आया है। व्यास स्मृति में कहा गया है, एकादशे हन्नि नाम। यही बात शंख स्मृति में भी कही गई है। अशौचे तो व्यतिक्रांते नाम कर्म विधीयते। याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है, आहन्येकादशे नाम। सुश्रुत संहिता में भी कहा गया है, ततो 10वें हनि माता पितरो कृतमंगल कौतुकौ स्वस्ति वाचनम कृत्वा नाम कुर्याताम यद विप्रेतम नक्षत्र नाम वा। यदि किसी कारण नामकरण का नियत समय बीत जाए तो 18वें, 19वें, 100वें दिन अथवा अयन के बीतने पर बालक का नामकरण संस्कार किया जा सकता है। अथवा अपने कुलाचार देशाचार के अनुसार शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए। कुलाचार के अनुसार नामकरण का नियत समय होने पर भी भद्रा, वैधृति, व्यतिपात, ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन बालक का नामकरण करना निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। परंतु नियत समय में नामकरण करने में गुरु तथा शुक्र के अस्त का एवं मल मासादि का निषेध नहीं है। अब बात आती है कि नाम कैसा हो, कैसा नाम रखा जाए, नाम की संरचना कैसी हो, इस विषय में भी ग्रह सूत्रों एवं स्मृतियों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। बताया गया है कि बालक का नाम 2 या 4 अक्षर युक्त, बालक का नाम 2 या 4 अक्षर युक्त, पहला अक्षर घोष वर्ण युक्त, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, मध्य में अंतः स्थवर्ण या रा ला वा आदि, और नाम का अंतिम वर्ण दीर्घ एवं कृदंत हो, तत् सिद्धांत ना हो। यथा देव शर्मा, सूरवर्मा आदि। कन्या का नाम विषम वर्णे 3 या 5 अक्षर युक्त हो, दीर्घ वर्णांत एवं तत्सिद्धांत होना चाहिए, यथा श्री देवी आदि। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में 4 प्रकार के नाम का विधान आया है। पहला है कुल देवता से संबद्ध, दूसरा मास से संबद्ध, तीसरा नक्षत्र में संबद्ध तथा चौथा है व्यवहारिक नाम। धर्म सिंधु में 4 प्रकार के नाम बताए गए हैं, देव नाम, मास नाम, नक्षत्र नाम, नक्षत्र के 4 चरणों के आधार पर नाम, और व्यवहारिक नाम, पुकारने का नाम। देव नाम रामदास,
कृष्णानुज आदि, चैत्रादि मास नाम वैकुंठ, जनार्दन, उपेंद्र आदि। इसी प्रकार नक्षत्र नाम होते हैं, नक्षत्र के नाम से अथवा नक्षत्रों के स्वामियों के नाम से, यथा अश्वयुक्त, कार्तिक आदि। नक्षत्र चरणों के आधार पर अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र प्रायः 60 घटी रहता है। इस प्रकार एक चरण 15 घटी का होता है। जिस समय पुत्र या पुत्री का जन्म होता है उस समय इष्टकाल के अनुसार जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म होता है उस चरण में जो अक्षर अवक हड़ा चक्र के अनुसार आता है उसी अक्षर के अनुसार नाम पड़ता है। प्रत्येक नक्षत्र के चारों चरणों के अक्षर अवक हड़ा चक्र में निश्चित रहते हैं। जैसे चू चे चोला अश्विनी, ली लू ले लो भरणी, आई हुए कृतिका, ओबा विभु रोहिणी, विभु काकी मत्सिरा आदि। इस प्रकार नक्षत्र बताए गए हैं, उनके अक्षर बताए गए हैं। यदि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हो तो चू से नाम प्रारंभ होगा। चू चे चोला तो चू से आरंभ होगा। जैसे नाम रखा जाएगा चूड़ा मणि, चूड़ा मणि आदि। द्वितीय चरण में जन्म होता है तो अक्षर आ जाएगा चू चे, चे अक्षर आ जाएगा। चे अक्षर से नाम होगा। जैसे हम आपको नाम बताने जा रहे हैं, चिरंजीव चेतन शर्मा, चे अक्षर से आया तो चेतन नाम हो गया। हम मान लेते हैं चित्रा नक्षत्र में बालक ने जन्म लिया है, 4 अक्षर होते हैं चित्रा नक्षत्र में भी, पेपोरारी चित्रा। अब चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में मान लेते हैं जन्म हुआ है बालक का, पेपोरा, रा अक्षर आया तो आप बालक का नाम रख सकते हैं क्या, चिरंजीव राम शर्मा। इस प्रकार व्यवहारिक नाम, कुछ ऋषियों ने नाम को केवल उपनयन संस्कार तक ही उपयुक्त बताया है, जिसे माता पिता ही जाने अन्य नहीं। इसीलिए माता पिता पुकारने का कोई सुंदर सा नाम रख लेते हैं, यही व्यवहारिक नाम कहलाता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि माता पिता को बालक के मूल नाम को गुप्त रखना चाहिए ताकि शत्रु आदि के अभिचारादि कर्मों से बालक की रक्षा की जा सके। पिता द्वारा ज्येष्ठ पुत्र का नाम संबोधित नहीं होता है, ऐसी परंपरा है। अतः कोई व्यवहार का नाम भी रखा जाता है, परंतु उसमें भी उल्टा सीधा नाम नहीं रखना चाहिए। अब राशि का नाम प्राधान्य, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो नाम रखा जाता है उसे नक्षत्र आश्रय या नाक्षत्रिक एवं राशि नाम भी कहते हैं। ज्योतिष ग्रंथों के अतिरिक्त आयुर्वेद शास्त्र में भी नाक्षत्रिक नाम का ही प्राधान्य बताया गया है। सुश्रुत संहिता में भी कहा गया है कि यद अभिप्रेतम नक्षत्र नाम वा, अर्थात माता पिता को अभिष्ट हो वह अथवा जिस नक्षत्र में जन्म हो उस नक्षत्र से संबद्ध नाम रखना चाहिए। मानव गृह सूत्र में भी कहा गया है नाम ऐसा रखना चाहिए जो यशोवर्धक या यश का सूचक हो अथवा देवता या नक्षत्र के आश्रित हो। आचार्य चरक ने भी कहा है बालक का पिता 2 नाम निश्चित करे, एवं नक्षत्र संबंधी हो, दूसरा अपनी अभिरुचि के अनुसार हो। वर्तमान में ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों के चरणों के नाम पर नाम रखने की परंपरा जगत में प्रचलित है। नक्षत्र पर रखे गए नाम से ही पता चल जाता है कि बालक या बालिका अमुक वर्ष के अमुक मास अमुक तिथि अमुक वार अमुक समय में उत्पन्न हुआ है। जन्म लग्न कुंडली उसमें सहायक होती है, केवल पुकार का नाम रखने पर यह
सा प्रमाण सिद्ध नहीं होता कि यह पुरुष कब उत्पन्न हुआ है। नक्षत्र नाम से चिकित्सा का विचार भी आयुर्वेद शास्त्र में हुआ है। वैद्य जब नाम के आधार पर रोगी का जन्म नक्षत्र जान जाता है, तब उसके सामने रोग का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। वह जानता है कि अमुक नक्षत्र में उत्पन्न होने से सामान्यतया इस शिशु की प्रकृति जो है, यह वह तद अनुकूल ही चिकित्सा करता है। नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित नाम को राशि नाम भी कहा जाता है, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित नाम को राशि नाम भी कहा जाता है, क्योंकि नक्षत्रों से ही राशियां बनती हैं। 27 नक्षत्रों में 12 राशियां बनती हैं। 2.25 नक्षत्र 9 चरणों की एक राशि होती है, यथा अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका का पहला चरण। इस प्रकार 9 चरणों की पहली राशि मेष होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वर्णानुसार नाम की व्यवस्था। नामकरण संस्कार चारों वर्णों का होता है। स्त्री एवं शूद्र का आमंत्रक एवं द्विजातियों का समंत्रक होता है। ब्राह्मण का नाम मंगल और आनंद सूचक तथा शर्मायुक्त, क्षत्रिय का नाम बल, रक्षा, शासन, क्षमता का सूचक तथा वर्मायुक्त, वैश्य का नाम धन, ऐश्वर्य सूचक, पुष्टियुक्त, गुप्त युक्त और शूद्र का नाम सेवा आदि गुणों से युक्त एवं दासांत होना चाहिए। जन्म राशि नाम और पुकार नाम की व्यवस्था। शास्त्रों में किस कर्म को राशि नाम से करना चाहिए तथा किस कर्म को पुकार नाम से ग्रहण करना चाहिए, इस पर विचार करते हुए कहा गया है कि विवाह में, सभी प्रकार के मांगलिक कृत्यों में, यात्रा के मुहूर्त आदि में, विचार में तथा ग्रह गोचर की गणना करने में जन्म राशि नक्षत्र नाम का प्राधान्य है। इसी प्रकार देश, ग्राम, युद्ध, सेवा, व्यवहारिक कार्यों में नाम राशि की प्रधानता है। नामकरण संस्कार की बहुत उपयोगिता है। मनुष्य का जैसा नाम होता है वैसे ही गुण भी होते हैं। यद्यपि इसका अपवाद भी मिलता है, किंतु अपवाद से उत्सर्ग का खंडन नहीं हो सकता। बालकों का नाम लेकर पुकारने से उनके मन पर उस नाम का असर पड़ता है और प्रायः उसी के अनुरूप चलने का प्रयास भी होने लगता है। इसलिए नाम में यदि उदात्त भावना होती है तो बालकों में यश एवं भाग्य का अवश्य ही उदय संभव है। अजामिल एक पापात्मा था, परंतु पहले पापात्मा नहीं था। पहले वह वेद पाठी ब्राह्मण था। केवल एक दृश्य उसने देख लिया कि वैश्या नृत्य कर रही है, उसके भीतर पाप जागृत हो गया तो पापात्मा हो गया। फिर भी वह अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र के नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण नाम के उच्चारण के प्रभाव से सदगति को प्राप्त हो गया। इसी कारण अधिकांश लोग अपने पुत्र पुत्रियों का नाम भगवान नाम पर रखना शुभ समझते हैं, ताकि इसी बहाने भगवान नाम का उच्चारण भी हमसे हो जाएगा। विडंबना है कि आज पश्चात सभ्यता के अंधानुकरण में नामकरण संस्कार का मूल जो है स्वरूप प्रायः समाप्त ही हो गया है। अब कोई भी नाम भगवान के नाम से पसंद ही नहीं करता है। बच्चा जैसे ही गर्भ में आता है, माता पिताजी नामकरण उसका पहले ही कर देते हैं कमरे के भीतर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब बच्चे का जन्म हो जाए 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए और नाम भी उत्तम रखना चाहिए। और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो अपने घर के जो गुरुजी हों, जो हमारे आचार्य गण हों, उनको बुलाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने बच्चे का नामकरण संस्कार विधि विधान से कराइए। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव हर। बड़ी नाम की महिमा है। संस्कारों को लुप्त ना होने दीजिए, संस्कारों को प्रकाशित करिए, उद्भाषित करिए और इस